सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन की नींव होती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग दिन की शुरुआत इतनी ताकत और ऊर्जा के साथ करते हैं कि उनके सामने कोई भी मुश्किल टिक नहीं पाती? ये सब किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि उनकी कुछ खास आदतों की वजह से संभव होता है। खासकर बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि सुबह की सही आदतें हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को कितना मजबूती दे सकती हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर सबसे ज्यादा फ्रेश और रिस्पॉन्सिव होता है। इस वक्त अपनाई गई छोटी छोटी आदतें हमारे पूरे दिन की मानसिक स्थिति को आकार देती हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में कई ऐसी आदतें अपनाई थीं जो न केवल उनकी सोच को स्पष्ट करती थीं, बल्कि उन्हें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखती थीं। ये आदतें आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रभावशाली हैं, क्योंकि ये हमें तनाव, चिंता और मानसिक थकावट से बचाकर आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाती है। इस वीडियो में हम बुद्ध की उन 7 खास सुबह की आदतों के बारे में जानेंगे जो आपके मन को शक्तिशाली और अडिग बनाने में मदद करेंगी। ये आदतें न केवल आपके मानसिक तनाव को कम करेंगी, बल्कि आपको जीवन के हर संघर्ष में डटकर सामना करने की ताकत भी देंगी। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें और समझें कैसे सुबह के ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक आदत में छुपा है एक ऐसा राज जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। सुबह की रोशनी धीरे धीरे पतले पर्दों से होकर कमरे में सुनहरी धारियां बना रही थी। आरव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। कल की चिंताओं का जाना पहचाना भारीपन अभी भी उसके दिमाग में बना हुआ था। पिछले कई हफ्तों से उसके विचार तनाव से घिरे हुए थे। डेडलाइन, रिश्ते, उसका बेचैन दिमाग शांति पाने से इनकार कर रहा था। हर सुबह एक ही लड़ाई थी, समय और तनाव के खिलाफ दौड़। लेकिन आज कुछ अलग महसूस हुआ। आज उसने खुद से कुछ नया करने का वादा किया था। कुछ दिन पहले आरव को एक प्राचीन कहानी मिली थी जो महान बुद्ध और सुबह की आदतों के बारे में थी, जिसने उसके दिमाग, उसकी आत्मा, उसकी पूरी जीवन शैली को आकार दिया। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा आकर्षित किया वह सिर्फ ज्ञान नहीं था, बल्कि यह कि कैसे उन साधारण दैनिक दिनचर्या से मानसिक शक्ति का निर्माण हो सकता है, जिसकी आरव को सख्त जरूरत थी। इसलिए आज सुबह अपने फोन को पकड़ने या बिस्तर से बाहर निकलने के बजाय उसने उन प्राचीन शिक्षाओं का सम्मान करने और सुबह को ऐसे तरीके से गले लगाने का फैसला किया जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। बुद्ध हर सुबह सबसे पहले दिन का स्वागत शांति से करते थे। आरव ने चुपचाप बैठने की कोशिश की, आंखें बंद की, सांस स्थिर रखी, अपने दिमाग को धीमा होने दिया। पहले तो उसके सिर के अंदर का शोर असहनीय लगा। विचार तूफान की तरह दौड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हर सांस के साथ एक शांति जड़ जमाने लगी। उसने महसूस किया कि वह खुद को कितनी कम बार मौन के इन क्षणों की अनुमति देता है। एक साधारण विराम कितना शक्तिशाली हो सकता है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, आरव को दूसरी आदत याद आई, कृतज्ञता। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन के छोटे छोटे आशीर्वादों की सराहना करके दिन की शुरुआत करने से मन बदल जाता है। आरव ने अपने परिवार, अपने सिर के ऊपर की छत, सांस लेने वाली हवा के बारे में सोचा और उसके अंदर कुछ अप्रत्याशित बदल गया। तनाव का भार हल्का महसूस हुआ, मानो कृतज्ञता ने उसके दिल के चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया हो। लेकिन सुबह अभी शुरू ही हुई थी। तीसरी आदत थी सचेत गति, धीरे धीरे जागरूकता के साथ चलना, जैसा कि बुद्ध अपने शुरुआती ध्यान के दौरान करते थे। आरव ने बाहर कदम रखा, ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया, अपने पैरों के नीचे धरती की नरम खनक। उसका मन, जो आम तौर पर बेचैन रहता था, प्रत्येक कदम की लय में स्थिर होने लगा। उसने ऐसी चीजें देखीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। पक्षियों की दूर से चहचहाहट, फूलों की सूक्ष्म सुगंध,
सूरज की गर्मी। माइंडफुलनेस के इस सरल अभ्यास ने उसे अतीत या भविष्य की चिंताओं से दूर वर्तमान में स्थिर कर दिया। चौथी आदत सकारात्मक इरादा निर्धारित करना था। बुद्ध का मानना था कि हम दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, यह हमारे पूरे अनुभव को आकार देता है। आरव ने चुपचाप अपना इरादा चुना, धैर्य और साहस के साथ चुनौतियों का सामना करना, निराशा के बजाय दयालुता से जवाब देना। अदृश्य होते हुए भी खुद से किया गया यह वादा दिन भर की लड़ाइयों के खिलाफ कवच की तरह लगा। इसके बाद पांचवी आदत आई, बुद्धिमानी भरी शिक्षाओं का पाठ करना या उन पर चिंतन करना। करुणा, अनित्यता और आत्मनियंत्रण के बारे में बुद्ध के शब्द आरव के दिमाग में धीरे धीरे गूंज रहे थे। ये अनुस्मारक केवल दार्शनिक नहीं थे, वे व्यावहारिक भी लगे, उनके कार्यों का मार्गदर्शन करते और उनके भावनात्मक तूफानों को शांत करते। छठी आदत सरल सचेत भोजन से शरीर को पोषण देना था। आरव ने एक विनम्र नाश्ता तैयार किया, प्रत्येक निवाले का स्वाद लेते हुए बिना विचलित हुए बनावट और स्वाद पर ध्यान दिया। इस अभ्यास ने उसे जागरूकता में और भी गहराई से स्थापित किया, मन और शरीर को सामंजस्य में जोड़ा। आखिरकार सातवीं आदत दिन की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर शांति को अपनाना था। यह स्वीकार करना कि चाहे कुछ भी हो जाए, भीतर शांति संभव है। आरव एक पल के लिए वापस बैठ गया, फिर से आंखें बंद कर लीं और उस शांति को महसूस किया जो उसने अपने अंदर गहराई से विकसित की थी। जैसे जैसे वह अपना दिन बिताता गया, आरव ने सूक्ष्म लेकिन गहन परिवर्तनों को महसूस किया। निर्णय स्पष्ट लगने लगे, भावनाएं स्थिर हो गईं और उसके मन में निरंतर चलने वाला तूफान शांत होकर एक हल्की हवा में बदल गया। हर सुबह वह इन 7 आदतों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध था और अपनी उस ताकत को फिर से खोज रहा था जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। क्या होगा अगर ये प्राचीन आदतें आपकी सुबह को भी बदल सकती हैं? कल्पना करें कि हर दिन की शुरुआत चिंता या जल्दबाजी से नहीं, बल्कि शांति, स्पष्टता और शक्ति के साथ हो। कल्पना करें कि जीवन की चुनौतियों का सामना आंतरिक शक्ति के साथ करें, जो सदियों से चली आ रही सरल सुसंगत रस्मों से आकार लेती है। यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवंत अभ्यास है। बुद्ध की 7 सुबह की आदतें जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बना सकती हैं, चाहे आप कोई भी हों या आप कहीं से भी आए हों। और जैसा कि आरव की यात्रा दिखाती है, मानसिक लचीलेपन का द्वार बस एक सुबह दूर है। इन आदतों को अपनाने की आरव की पहली सुबह शांतिपूर्ण थी, लेकिन असली परीक्षा अगले दिनों में आई। पुरानी आदतें मुश्किल से खत्म होती हैं और उसका मन अक्सर उसे अपने सामान्य भंवर में वापस खींचने की कोशिश करता था। लेकिन हर बार जब वह जागता था तो वह खुद को उन 7 छोटे कदमों की याद दिलाता था, लगभग बुद्ध से प्राप्त एक गुप्त अनुष्ठान की तरह। दूसरे दिन जैसे ही अलार्म बजा, आरव को सबसे पहले अपना फोन उठाने और संदेशों और समाचारों को अंतहीन रूप से स्क्रॉल करने की परिचित इच्छा महसूस हुई। लेकिन उसके अंदर कुछ रुक गया। इसके बजाय वह एक पल के लिए चुपचाप लेटा रहा, अपनी खिड़की के बाहर भोर की शांत गुनगुनाहट को सुनते हुए। उसने चादरों की ठंडक, सुबह की रोशनी की कोमलता, अपनी सांसों की लय को महसूस किया। शांति के उस संक्षिप्त क्षण ने एक बेचैन इच्छा को शांत कर दिया और दिन के लिए एक अलग स्वर निर्धारित किया। प्रत्याशित तरीकों से कृतज्ञता भी बढ़ने लगी। आरव का मन, जो हर कमी या गलत होने से ग्रस्त था, पहले से मौजूद चीजों की झलक पाने लगा। किसी पुराने दोस्त का फोन, किसी सहकर्मी की मुस्कान, एक कप गर्म चाय की सरल खुशी। हर छोटी छोटी बात अभिभूत होने के बजाय जमीन पर टिके रहने का कारण बन गई। लेकिन असली सफलता उसके मननशील सैर के दौरान मिली। तीसरी सुबह जब आरव पड़ोस के पार्क में धीरे धीरे चल रहा था, तो उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो हवा में बुलबुले उड़ा रहा था। बच्चे की हंसी शुद्ध थी,
चिंता या व्याकुलता से मुक्त। यह देखकर आरव को एहसास हुआ कि कितनी बार वह अपने ही दिमाग में फंस जाता था और सरल क्षणों की सुंदरता को खो देता था। उसने समझा कि मानसिक शक्ति का मतलब विचारों को बलपूर्वक दूर करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर और आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ मौजूद रहना सीखना है। उस दिन जब काम पर एक मुश्किल ईमेल आया, एक क्लाइंट की शिकायत जो आमतौर पर आरव के दिल की धड़कनें बढ़ा देती और उसका दिमाग चिंता में डूब जाता, तो वह रुक गया। सकारात्मक इरादा रखने की आदत को याद करते हुए उसने एक गहरी सांस ली और निराशा के बजाय धैर्य और स्पष्टता के साथ जवाब देने का फैसला किया। परिणाम ने उसे चौंका दिया। ईमेल का आदान प्रदान आपसी समझ के साथ समाप्त हुआ और आरव को अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण की एक नई भावना महसूस हुई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बुद्धिमानी भरी शिक्षाओं पर चिंतन करना सुबह की दिनचर्या से कहीं बढ़कर हो गया। ये एक शरण स्थली बन गई। जब जीवन के तनाव बहुत बढ़ जाते तो आरव को बुद्ध की नश्वरता पर शिक्षा याद आती कि हर भावना, हर समस्या, हर सफलता आकाश में तैरते बादलों की तरह गुजर जाएगी। इस समझ ने उन चिंताओं पर उसकी पकड़ को नरम कर दिया जो कभी असहनीय लगती थीं। ध्यानपूर्वक खाना, जो एक छोटी सी आदत की तरह लगता था, आत्म देखभाल के एक शक्तिशाली कार्य में बदल गया। आरव ने देखा कि तनाव के दौरान वह कितनी बार भोजन को ध्यान भटकाने या आराम के रूप में इस्तेमाल करता था। अब प्रत्येक भोजन धीमा होने, पोषण की सराहना करने और अपने शरीर की जरूरतों के साथ फिर से जुड़ने का अवसर था। इस जागरूकता ने उसे अधिक मजबूत, अधिक ऊर्जावान और दिन में क्या होगा इस बारे में कम चिंतित महसूस करने में मदद की, और अंत में उसकी सुबह की रस्म के अंत में शांति की वापसी एक पवित्र विराम बन गई। जीवन की अराजकता में पूरी तरह से कदम रखने से पहले अनुग्रह का एक क्षण। इसने आरव को याद दिलाया कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, उसके भीतर एक शांत केंद्र है, शांति और लचीलेपन का एक स्रोत जिसे कोई छू नहीं सकता जब तक कि वह इसकी अनुमति न दे। इस अभ्यास में एक हफ्ते के बाद आरव को कुछ गहरा एहसास हुआ। इतने लंबे समय से उसके विचारों पर छाया हुआ मानसिक कोहरा छंट रहा था। वह अब सिर्फ दिन भर जीवित नहीं रह रहा था, वह एक नई तरह की शक्ति, शांति और स्पष्टता के साथ उसका सामना कर रहा था। वह परिपूर्ण नहीं था, अभी भी संदेह और निराशा के क्षण थे, लेकिन वे क्षण अब उसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वह बिना खोए उन्हें देखना सीख रहा था। उसके दोस्तों ने भी बदलाव को महसूस किया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, वह पहले से ज्यादा मौजूद और आत्मविश्वासी कैसे लग रहा था। आरव ने बस मुस्कुराया और बुद्ध की 7 सुबह की आदतों का रहस्य साझा किया। कुछ लोग संशय में थे, लेकिन कई उत्सुक थे, और कुछ ने तो इन सरल अभ्यासों को खुद भी आजमाने का फैसला किया। यह यात्रा तुरंत बदलाव या जादुई समाधान के बारे में नहीं थी, यह छोटे लगातार कदमों के बारे में थी। दिन की शुरुआत को मानसिक शक्ति बनाने के अवसर के रूप में सम्मान देने के बारे में, थोड़ा थोड़ा करके। और आरव की तरह कोई भी इस यात्रा की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि शोर और व्याकुलता से भरी दुनिया में जहां तनाव और चिंता अक्सर डिफॉल्ट होते हैं, ये 7 सुबह की आदतें कुछ दुर्लभ प्रदान करती हैं। अपने स्वयं के मन से फिर से जुड़ने का एक तरीका, अपने भीतर की शांति को पोषित करने का, और पहले से कहीं अधिक मानसिक रूप से मजबूत बनने का। अपनी मानसिक स्थिति को बदलने की शक्ति आपके हाथों में है। यह प्रत्येक सुबह की शुरुआत शांति के एक पल, कृतज्ञता की सांस, मननशील हरकत, स्पष्ट इरादे तय करने, ज्ञान पर चिंतन करने, अपने शरीर को पोषण देने और दिन शुरू होने से पहले शांतिपूर्ण शांति को अपनाने से होती है। तो कल सुबह भाग दौड़ शुरू होने से पहले, इससे पहले कि आपका मन अंतहीन कार्यों और चिंताओं से भर जाए, रुकें। ताकत के इस प्राचीन अनुष्ठान को आजमाएं। देखें कि यह न केवल आपकी सुबह बल्कि आपके पूरे जीवन को कैसे बदल देता है।
क्योंकि मानसिक शक्ति समस्याओं से बचने के बारे में नहीं है, यह उन्हें शांत शक्ति के स्थान से सामना करने के बारे में है, जो प्रत्येक सुबह चुपचाप बढ़ती है, जैसे कि अंधेरे को चीरती हुई पहली रोशनी। और यही वह उपहार है जो बुद्ध ने हमें दिया है, मानसिक रूप से मजबूत बनने का एक सरल कालातीत मार्ग, दिन प्रतिदिन, सांस दर सांस। आरव से कुछ ही दूर मीरा रहती थी, एक युवा महिला जिसका जीवन अराजकता और अनिश्चितता से भरा हुआ था। आरव के विपरीत, जिसने बुद्ध की सुबह की आदतों के माध्यम से शांति पाना शुरू कर दिया था, मीरा का मन निरंतर युद्ध के मैदान में था। उसके दिन काम, परिवार की अपेक्षाओं और अकेलेपन की बढ़ती भावना के बारे में चिंताओं में बीतते थे, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। एक शाम जब मीरा अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही थी, तो उसने बुद्ध की 7 सुबह की आदतों के बारे में एक वीडियो देखा, ठीक वैसा ही जैसा आरव ने देखा था। शांत आवाज और कहानी में कुछ ऐसा था जिसने उसका ध्यान खींचा। उसे यकीन नहीं था कि इससे मदद मिलेगी, लेकिन उस पल उसे उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। अगली सुबह, इससे पहले कि उसका अलार्म बजने लगे, मीरा ने कुछ अलग करने का फैसला किया। वह बिस्तर पर बैठ गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत रहने की कोशिश की। उसका मन हजारों चिंताओं से चिल्ला रहा था, समय सीमा, पैसा, रिश्ते, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, धीमी और स्थिर, जैसे कि वह किसी जंगली पक्षी को पकड़कर उसे धीरे से आजाद करने की कोशिश कर रही हो। पहले तो यह दर्दनाक था, सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कि उसके सीने के अंदर का कोई भारी पत्थर थोड़ा सा खिसक गया हो। इसके बाद कृतज्ञता आई, हालांकि पहले यह मजबूरी लग रही थी। उसने अपनी दयालुता के छोटे छोटे कामों के बारे में सोचा, सावधानी से तैयार की गई एक कप चाय, किसी दोस्त का संदेश, अपने कंबल की गर्माहट। धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीजें उसके मन के तूफानी समुद्र में लंगर की तरह लगने लगीं। मीरा अपने मननशील सैर के लिए बाहर निकली। दुनिया व्यस्त और शोरगुल वाली थी, लेकिन उसने खुद को धीमा किया। पेड़ की छाल की खुरदरी बनावट, तितली के पंखों की फड़फड़ाहट, हवा की नरम बड़बड़ाहट को देखा। महीनों में पहली बार उसने खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया, न केवल प्रकृति से बल्कि खुद से भी। उसने चुपचाप एक इरादा बनाया, खुद से फुसफुसाते हुए, मैं आज खुद के साथ धैर्य रखूंगी। यह एक छोटा सा वादा था, लेकिन एक शक्तिशाली वादा था। एक ऐसी महिला के लिए जो खुद पर लगातार कठोर रही थी, यह क्रांतिकारी था। बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करते हुए मीरा ने अनित्यता के बारे में शब्दों को याद किया। यह विचार कि दर्द हर चीज की तरह गुजर जाएगा। इसने उसे आशा दी कि उसका दुख हमेशा के लिए नहीं है, कि यह भी एक ऐसा दौर है जिससे वह बच सकती है और आगे बढ़ सकती है। नाश्ते में उसने धीरे धीरे खाया, प्रत्येक निवाले का स्वाद चखा, यह महसूस करते हुए कि उसने कितनी बार विचलित होकर या जल्दबाजी में खाया है। इस सचेत खाने ने उसे अधिक स्थिर, अधिक जीवंत महसूस कराया। अपने दिन की अराजकता में कदम रखने से पहले मीरा फिर से चुपचाप बैठ गई। उसने जो शांति विकसित की थी, उसे महसूस करते हुए अपने विचारों के शिकार के रूप में नहीं, बल्कि उनके पर्यवेक्षक के रूप में दुनिया का सामना करने के लिए तैयार थी। दिन हफ्तों में बदल गए। मीरा ने पाया कि ये 7 सुबह की आदतें धीरे धीरे उसे बदल रही थीं। उसके दिमाग में अराजकता रातों रात गायब नहीं हुई, लेकिन उसने इसे डर के बजाय दयालुता से सामना करना सीखा। वह अधिक मजबूत, अधिक लचीला और आश्चर्यजनक रूप से कम अकेला महसूस करने लगी। एक दोपहर वह एक कैफे में आरव से मिली। उन्होंने अपनी कहानियां साझा की, कैसे सुबह की इन आदतों ने उनके जीवन को बदल दिया, कैसे ध्यानपूर्वक सांस लेने और कृतज्ञता जैसी सरल चीजें अंदर की सबसे गहरी छाया को बदल सकती हैं। मीरा मुस्कुराई, इस अप्रत्याशित यात्रा के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस करते हुए, जो एक शांत सुबह से शुरू हुई थी।
और मानसिक शक्ति के एक शक्तिशाली स्रोत में बदल गई। और आरव की तरह उसने महसूस किया कि यह रास्ता पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि हर सुबह खुद को दिखाने के बारे में है। घबराहट पर शांति का चयन करना, व्याकुलता पर उपस्थिति का चयन करना, क्योंकि अंत में मानसिक शक्ति एक अभ्यास है, एक उपहार जो आप हर दिन खुद को देते हैं, एक सांस, एक आदत, एक सुबह, एक बार।